प्रभात बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 4 पाठ संख्या 5 संज्ञा के बारे में जानेंगे। नाम किसी का भी हो, चाहे व्यक्ति, वस्तु और स्थान या फिर भाव छुपा हो जिसमें, उसको देते संज्ञा नाम। तो बच्चों चलिए संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। संज्ञा यानी नाउन। व्हाट इज़ नाउन? यहाँ पे एक छोटा सा संवाद है दो लड़कियों के बीच, जिसे हम लोग देखते हैं, फिर आगे पाठ को आरंभ करते हैं। रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? रूही ने कहा, मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? रूही ने कहा, वहाँ पर मैंने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपैंजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। अरे वाह, तुमने वहाँ और क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने वहाँ से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। ये लो तुम्हारा रिबन। बच्चों, ऊपर हुई बातचीत में रंगीन शब्द नामों को दर्शा रहे हैं। आइए यहाँ देखते हैं अलग अलग करके नामों को। व्यक्तियों के नाम यहाँ क्या क्या है? रूही, माता पिता। पशु पक्षियों के नाम क्या क्या हैं? चीता, चिंपैंजी, शेर, चिड़िया। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम गुड़िया, फ्रॉक, रिबन। और भाव के नाम सुंदरता, खुशी। बच्चों, हर चीज़ की पहचान उसके नाम से ही होती है, इसलिए संसार में हर एक चीज़ का नाम होता है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी दादी आगरा में रहती है। उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। उपयुक्त वाक्यों में आगरा विशेष शहर, ताजमहल विशेष इमारत तथा शाहजहां व मुमताज़ विशेष व्यक्ति के नाम हैं। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों और व्यक्तियों के नाम। उदाहरण स्वरूप, जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या क्या हो जाएगा और क्या क्या रहेगा? नीता, नेहा, शेरू, माता पिता, लता मंगेशकर, महात्मा गांधी, रोहन, ममता आदि। बहुत से नाम, जितने भी नाम हैं वो सारे व्यक्तियों के नाम में वो सब संज्ञा में आते हैं। ठीक है। स्थानों के नाम में क्या होगा? पटना, दिल्ली, कानपुर, शिमला, गोवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। जितने भी स्थान हैं वो संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के उदाहरण हैं। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। वस्तुओं के नाम गुड़िया, फ्रॉक, रिबन, बिस्किट आदि। फिर दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाव में क्या हो जाएगा? हरियाली, खुशी, ठंडक। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा को हम लोग देखते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज हमारी अध्यापिका
हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गई। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उपयुक्त वाक्यों में अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि यहाँ अध्यापिका बच्चों, मनुष्य जाति की ओर, जानवर, पशु जाति की ओर तथा चिड़ियाघर व घर इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे वस्तु में क्या है? पुस्तक, फूल, खिलौना, सब्जी, फल आदि। प्राणियों में लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु पक्षी आदि। स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत आदि। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले। अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों से भाव का बोध हो, अर्थात वे अमूर्त हों, दिखाई न दें, वह भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मिठास, वीरता, सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। यहाँ पे दो बच्चे हैं, टीनू और मीनू। गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है। उनकी बोली में मिठास है। उपयुक्त वाक्यों में दोस्त, बचपन, लिखावट और मिठास शब्द भाव और गुण की जानकारी दे रहे हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। मित्र, भाववाचक संज्ञा मित्रता। भाववाचक संज्ञा अपनापन। मीठा, भाववाचक संज्ञा मिठास। मधुर, भाववाचक संज्ञा मधुरता। खट्टा, भाववाचक संज्ञा खटास। और कुछ शब्द हैं बच्चों, आइए देखते हैं। लिखना, भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो लिखावट। सुंदर, भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो सुंदरता। दोस्त, भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो दोस्ती। थकना, थकावट। करवा, करवाहट। यहाँ भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में होती है। बच्चों, एक बात और जानना आवश्यक है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन बच्चों, संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, किंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। वो 2 और कौन है? समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। हमने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। बच्चों, मैंने यहाँ 2 उदाहरण आपको बताया, जिसमें यहाँ पर भीड़ और झुंड ये दोनों समुदायवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। यानी इस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, सभा, टोली आदि समुदायवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये समुदायवाचक संज्ञा हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। माँ घी में पूरी तल रही है। मेहमानों को चांदी के थाली में खाना परोसा गया। यहाँ घी, चांदी शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं।
यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, घी, तेल, मिट्टी, ऊन आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना? पाठ को हम लोग दोबारा से दोहराते हैं। हमने क्या सीखा? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 और भेद होते हैं जिन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। वो दोनों क्या है? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति के लिए एक नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। मन के भाव, विचार आदि के नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो बच्चों, आज आपने जाना संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान सब करवाते संज्ञा का ज्ञान। धन्यवाद बच्चों।